एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। इसे 1907 में पब्लिश किया गया था। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, सू, झांसी एंड बहरवन, और इस स्टोरी को 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज में। ये एक बोहेमियन नेबरहुड का इलाका होता है। 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग टाइम है। ये इलाका काफ़ी उलझा हुआ सा है। इसमें जो गलियां हैं वे सारी घुमावदार हैं एंड इस टाइप का एटमॉस्फेयर आर्टिस्ट मतलब कि पेंटर्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा था, बिकॉज़ यहाँ वो टैक्स कलेक्टर्स से बच सकते थे। क्योंकि गलियाँ काफ़ी घुमावदार और उलझी हैं तो उन्हें टैक्स कलेक्टर्स को आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो आर्टिस्ट के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है, बिकॉज शांत एटमॉस्फेयर है और टैक्स कलेक्टर से भी बचा जा सकता है। फिर इस कहानी में 2 लड़कियों की एंट्री होती है, सू एंड झांसी, जिनकी दोस्ती एक रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ दोनों बातें करती हैं और सेम इंटरेस्ट और प्रोफेशन होने के कारण दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर दोनों एक साथ रूम रेंट पर लेकर रहने का फैसला भी करती हैं और फिर दोनों एक साथ एक सस्ते से अपार्टमेंट में रहती हैं, जो कि एक टॉप ऑफ रन डाउन अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रहती हैं। और फिर ये कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है जब एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है, जो कि बीमारी है, डिसीज़ है, जिसका नाम है निमोनिया। इस इलाके को उसने पूरी तरीके से घेर लिया था निमोनिया ने, और सभी लोग बीमार थे। जैसे कि कोविड में मोस्टली लोग बीमार थे, उसी तरीके से निमोनिया ने इस कहानी में सभी लोगों को बीमार कर रखा था, और झांसी उनमें से एक थी। ये बीमारी काफ़ी ख़तरनाक बीमारी थी जिसने झांसी को मरने की हालत तक बीमार कर दिया था। फिर नेक्स्ट सीन आता है जब डॉक्टर की एंट्री होती है, और डॉक्टर क्यों आते हैं, वो झांसी का चेकअप करने के लिए आए हैं। और चेकअप करने के बाद वो जो झांसी की फ्रेंड है सू, उसके बुलाते हैं अपने पास और उसे बताते हैं कि झांसी की हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। इस बीमारी ने उसे काफ़ी वीक बना दिया है। अब उसके बचने के चांस हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं। अब उसकी जीने की विल पावर ही उसे बचा सकती है, क्योंकि डिप्रेशन उसकी जीने की जो इच्छा है उसे खाता चला जा रहा है, और अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो दवाई का तो कोई असर होगा ही नहीं। देन डॉक्टर सू से पूछते हैं कि झांसी को कोई डिप्रेशन है क्या, उसका कोई रीज़न बताओ। तब सू बोलती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बट वो एक बे ऑफ नेपल की पेंटिंग बनाना चाहती थी, जो कि उसका एम्बिशन था। एम्बिशन कह लीजिए सपना, जो कि उसका सपना था। वो बे ऑफ नेपल की पेंटिंग को बनाना चाहती थी, जिसे वो पूरा ना कर सकी। शायद यही रीज़न है इसके डिप्रेशन का। तब डॉक्टर पूछते हैं इसको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब कोई BF वगैरह का चक्कर वगैरह, वो पूछते हैं बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर। तभी सू पूरी तरह से श्योर होकर बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब डॉक्टर कहते हैं अच्छा फिर तो दुआ करो तुम्हारी फ्रेंड ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन आता है, फिर सू झांसी के पास जाकर बैठ जाती है। डॉक्टर चले जाते हैं और जो सू है वो झांसी के पास जाके बैठ जाती है और अपनी मैगज़ीन का इलस्ट्रेशन तैयार करने लगती है, और मतलब अपना काम करने लगती है। तब झांसी खिड़की के बाहर पेड़ों से एक एक कर झड़ रहे पत्तों को देखती है और फिर उन्हें गिनना स्टार्ट कर देती है। 1 2 3 ऐसे करके करके, मतलब ऐसे करते करते कैसे पेड़ खाली होता जा रहा है। धीरे धीरे 1 पत्ती गिरी, 2 पत्ती गिरी, 3 पत्ती गिरी। वो देख रही है उसे कि कैसे पेड़ खाली होता चला जा रहा है। उसे देखते हुए वो ये सोच रही थी जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी ना, तो उस दिन उसकी ज़िंदगी का भी अंत हो जाएगा, वो भी मर जाएगी। तो सू उसे डांटते हुए कहती है कि झांसी तुम ऐसी सिली बातें क्यों कर रही हो, डॉक्टर ने तो खुद कहा है कि तुम्हारे रिकवरी के जो चांसेस हैं वो 90% है, तुम बच जाओगी। डॉक्टर से ज़्यादा जानती हो क्या तुम, है डॉक्टर से ज़्यादा पता है तुम्हें। वो उसे डांटती है। मतलब सू यहाँ पर क्या कर रही है ना, वो झूठ बोल रही है, बिकॉज डॉक्टर ने तो कहा है कि सिर्फ 10% चांस है उसके बचने के। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने दोस्त को मोटिवेट करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसकी फ्रेंड ऐसी बातें करे।
इसीलिए वो ऐसी बातें बोल रही है। वो कहती है कि जैसे ही मेरी मैगज़ीन का इलस्ट्रेशन बिक जाएगा ना, मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए खाना लाऊंगी, वाइन लाऊंगी। वो हर तरीके से जो है जानसी को चेयर अप करने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे ऐसी बातें अपनी दोस्त से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए वो उसे चेयर अप करने की हर एक कोशिश जो है वो करती है। बट जानसी का इसमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसे। वो बोलती है, एक दिन मैं इन पत्तों की तरह अपनी पकड़ खो दूँगी और मर जाऊँगी इस ज़िंदगी के पेड़ से, और लहराती हुई एक सूखी पत्ती की तरह ज़मीन पर जाके गिर जाऊँगी। अब एंट्री होती है बहरमन की। बहरमन कौन है? बहरमन एक बूढ़ा एल्कोहलिक मतलब शराबी आदमी है, जो कि इनके नीचे वाले कमरे में रहता है। मतलब ये अपार्टमेंट में रहती है, तो इनके जो नीचे वाला अपार्टमेंट है वहाँ पे बहरमन रहता है। ये एक आर्टिस्ट है, बट एक अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट, गरीब भी है ये। और इसने अपनी पूरी लाइफ में ना एक मास्टरपीस बोला है इसमें, तो वो पेंटिंग को बोला गया है। बनाने की काफ़ी कोशिश करी, बट हर समय वो फेल रहा है। इसमें एक भी मास्टरपीस नहीं बना पाया अपनी पूरी ज़िंदगी में, अब तक की पूरी ज़िंदगी में। फिर सू बहरमन के पास किसी काम से जाती है और उसे झांसी की कही हुई बातें बताती है कि झांसी पत्तों के गिरने से हिम्मत खो रही है, और कह रही है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। तो वो बोलती है कि झांसी मतलब जब वो बहरमन बोलता है कि झांसी कैसी है, फालतू की बातें कर रही है, एकदम बकवास है ये सब। फिर उसी रात एक खतरनाक तूफान आता है। झांसी सो चुकी होती है, लेकिन सोने से पहले वो उस पेड़ के बची हुई जो पत्तियां हैं उन्हें देखते हुए सोचती है कि शायद आज तो आखिरी पत्ती गिर ही जाएगी। सू अपना काम कर रही होती है। रात का तूफान वाकई काफ़ी खतरनाक था। सुबह जब झांसी उठती है तो वो सू से खिड़की के जो पर्दे हैं ना उन्हें खुलवाती है। तब वो देखती है कि पेड़ पूरा खाली हो चुका है, सिवाय एक पत्ती के जो अभी भी उस पर लगी हुई है। ऐसा लगा कि वो पत्ती जो है ना वो पेड़ को छोड़ना ही नहीं चाहती। झांसी काफ़ी हैरान थी, लेकिन वो 100% श्योर थी कि आज तो ये पत्ती जो है ना ये गिर जाएगी, और इसके गिरने के बाद वो भी मर जाएगी। वो ऐसा सोच रही थी अपने मन में। सू इसे काफ़ी समझाती है। मैंने आपको बताया ना कि सू काफ़ी मोटिवेटिंग है। वो अपनी दोस्त को नहीं चाहती कि वो ऐसी बातें करे और ऐसी जो है उसकी मेंटेलिटी बने, और वो उसे मोटिवेट करना चाहती है हर बात में। इसीलिए वो उसे काफ़ी समझाती है, बट वो अनदेखा करती रहती है। नरेटर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि डेथ को तो देखिए हर किसी को फेस करना होता है, और वो अकेले ही करना होता है। झांसी का डिप्रेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, और एक और रात जो है वो बीत गई, और मौसम का हाल जो था वो कल जैसा ही था। तूफान आ रहा था और हवाएं चल रही थी, पानी बरस रहा था। ऐसी ही जो था माहौल था मौसम का, पर ये सब भी उस पत्ती को हिला ना सका। जब सुबह ये सब झांसी ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई। वो उठकर बेड पर बैठ गई और सू से सूप और एक मिरर मंगाया, मतलब शीशा। और फिर वो सोचती है कि कुछ तो ऐसा है जो इस आखिरी पत्ती को गिरने से रोक रहा है। टाइम गुजर रहा था, झांसी की हालत में भी सुधार आने लगा था। झांसी ने बे ऑफ नेपल की पेंटिंग के एम्बिशन को भी सू से डिस्कस किया। ये साफ दर्शाता है कि वो रिकवर कर रही थी। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो पता चला कि झांसी जो है वो रिकवर कर रही है। उसकी जो रिकवरी के चांस हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पड़ोसी जो बहरमन है उनको भी निमोनिया हो गया है, उन्हें तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। नेक्स्ट डे एक बहुत बुरी न्यूज़ आती है, एक बैड न्यूज़ आती है कि बहरमन जो है वो चल बसे। वो काफ़ी वीक हो चुके थे। वॉचमैन को वो उनके कमरे में बीमार मिले थे। उनके कपड़ों पर गीले थे, मतलब उनके जो कपड़े थे ना वो गीले थे काफ़ी ज़्यादा, मानो उस पर बर्फ़ या पानी लगा हो, जो दिखाता है कि शायद वो उस रात, जो तूफ़ान वाली रात थी, बाहर थे वो उस दिन। और उसके रूम में एक लैडर मतलब सीढ़ी और कुछ पेंटिंग का सामान भी मिला था। शायद वो कुछ पेंटिंग का काम करने के लिए गए होंगे उस तूफ़ान की रात में, सब लोग यही सोच रहे थे।
देखिए, सच तो ये है कि वो एक सीढ़ी से चढ़कर झांसी की खिड़की के बाहर जाते हैं और एक पत्ती की ऐसी इमेज बनाते हैं जो कि इतनी रियलिस्टिक होती है कि कोई समझ ही ना पाए कि वो रियल पत्ती है या फिर एक इमेज। कोई भी नहीं पहचान सकता था कि वो एक रियल जो लीफ होती है वो है या फिर पेंटिंग। तभी झांसी को ताज्जुब होता है कि अकेली पत्ती कैसे गिरी नहीं, इतना तूफान आया, पानी बरसा, पर ये पत्ती ना हिली। जो कि पत्ती नहीं थी, क्या थी वो? पेंटिंग। और वो पेंटिंग थी जिसने झांसी में जीने की जो उम्मीद है उसे दोबारा जगा दिया था। और फाइनली सू झांसी से बोलती है कि मरने से पहले मेहरमन ने अपना मास्टरपीस बना ही दिया और तुम्हारी जान बचा ली। और इस कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी जो होप है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। लाइफ में बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें जो अपनी लाइफ की पकड़ है उसे तेज़ी से पकड़ के रहना चाहिए। जैसे कि वो जो लास्ट लीफ थी उस पेड़ को पकड़े हुए थी, शायद वो पेंटिंग ही थी, मगर झांसी के लिए वो एक लास्ट लीफ थी जो कि उसका मोटिवेशन बनी और उसे जीने की शक्ति दी। तो ये लास्ट लीफ हमें क्या सिखाती है कि वी शुड नेवर लूज़ होप इन लाइफ क्विकली। हमें बहुत जल्दी जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी जो होप है उसे नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने में अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।